नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ से संबंधित जनवरी 2024 की एक बड़ी जजमेंट आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। अब देखिएगा दोस्तों, प्रतिकूल कब्जा कानून एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल लोगों को काफी ज्यादा परेशान किए हुए है, क्योंकि लोगों ने कुछ वीडियोस YouTube पर देख ली जहां पर उन लोगों ने मन में बैठा लिया कि भाई हमारी संपत्ति पर अगर कोई कब्जा कर लेगा 12 साल से ज्यादा तो वो उसका मालिक बन जाएगा। अब कई वीडियोस ऐसी आती है जो गलत जानकारी लोगों तक पहुंचाती है। जैसे कई कहता है कि किराएदार भी मालिक बन जाता है कब्जा करके, कोई कहता है कि यहां पर सिर्फ कब्जा कर लो मालिक बन जाओ, जबकि जो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता है जो एक कब्जाधारी को कोर्ट में साबित करने अनिवार्य है, उस पर कभी भी कोई प्रकाश नहीं डालता, क्योंकि बिना सभी पॉइंट्स को साबित किए कभी भी संपत्ति का मालिकाना हक कब्जे के तहत नहीं पाया जा सकता ना दोस्तों। आज मैं एक बड़ी जजमेंट लाया हूं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, जिससे संबंधित जजमेंट पहले भी साल 2019 और साल 2020 में दी जा चुकी है। जो अक्सर लोग मुझसे कॉल पर सलाह भी लेते हैं कि क्या सर, एक कब्जाधारी अगर 12 साल से ज्यादा समय तक कब्जे में है तो कब्जा करते ही वो मालिक बन जाता है, या उसको पहले केस करना होगा, या उसे इंतजार करना होगा कि असल मालिक आकर केस करे, उसे बाहर करने की कोशिश करे। अब दोस्तों, इसी चीज पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी जजमेंट दी है जो आज की वीडियो में हम आपके साथ आगे डिस्कस करने वाले हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की ही स्टार्टिंग में एक महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को दे दी जाए। देखिए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस पा सकते हैं। अब दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपनी आज की इस वीडियो की ओर। देखिए, सीधा जजमेंट पर ना बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट चीज आपको मात्र 2 मिनट लगाकर मैं शुरू में समझा दूं, क्योंकि हो सकता है कुछ व्यूअर्स पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो उनको पूरा का पूरा क्राइटेरिया पहले क्लियर होना जरूरी है, तभी उनको सुप्रीम कोर्ट की मैं जजमेंट समझाऊंगा, ताकि वो खुद को बेवजह परेशान ना कर बैठे। देखिए, एडवर्स पोजेशन लो, जिसे सरल हिंदी भाषा में प्रतिकूल कब्जा कानून भी कहा जाता है। नाउ दोस्तों, अगर आप लिमिटेशन एक्ट 1963 के सेक्शन 27 पर पहले ध्यान दें, तो यह बताता है कि जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है उसको एक समय सीमा दी गई है। अगर वो समय सीमा के अंदर अपनी संपत्ति से कब्जा खाली नहीं कराता, तो उस समय सीमा के निकल जाने के बाद उसका अधिकार खत्म हो जाता है उस संपत्ति पर अपना अधिकार जमाने का, यानी कि उसके बाद वो अपनी संपत्ति पर कब्जा वापस पाने के लिए कोर्ट में केस नहीं डाल सकता। नाउ क्वेश्चन आता है कि कितनी समय सीमा है, कितनी समय सीमा के भीतर प्रॉपर्टी के रियल ओनर को यहां पर केस डालना होगा। अब इसके लिए आप आर्टिकल 64 और आर्टिकल 65 शेड्यूल 1 ऑफ लिमिटेशन एक्ट पर ध्यान दें, जो कहता है कि प्रॉपर्टी के रियल ओनर के पास 12 सालों की समय सीमा है। 12 सालों के भीतर उसको अपनी प्रॉपर्टी पर सूट फॉर पोजेशन या डिक्लेरेशन सूट प्लस सूट फॉर पोजेशन डालना होगा, जहां पर उसे अपनी संपत्ति का कब्जा रिकवर करना पड़ेगा। और वहीं अगर कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है तो यह समय सीमा बढ़कर 30 सालों की हो जाती है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 112 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। यह एक बेसिक समय सीमा है जो आपको यहां पर ध्यान देनी अनिवार्य है। अब दोस्तों, लोगों को अक्सर YouTube के माध्यम से भड़काया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि कब्जा करके कोई मालिक बन गया। जी नहीं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट साफ तरीके से अपनी इतनी जजमेंट में क्लियर कर चुका है कि केवल कब्जा करने से किसी को मालिक नहीं बोला जा सकता। 3 पॉइंट वहां पर दिखाने अनिवार्य है, नेक वी, नेक क्लेम, नेक प्रिकैरियो, यानी कि जो संपत्ति पर कब्जा किया है वो प्रॉपर्टी के रियल ओनर के खिलाफ जाकर किया है, उसकी सहमति से वो कब्जा ना है। दूसरी चीज, वो जो कब्जा कर रखा है वो कब्जा पब्लिक की नॉलेज में होना चाहिए, वो कब्जा रियल ओनर की नॉलेज में होना चाहिए। और तीसरी चीज, जो वो कब्जा है वो लगातार बिना किसी रोक टोक के 12 सालों तक होना चाहिए।
जब तक ये तीनों पॉइंट वहां पर एस्टेब्लिश नहीं होंगे, वो चाहे 50 सालों का कब्जा ही क्यों ना हो, वहां पर उसे मालिकाना हक नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर कोई किराएदार है या एक ऐसा व्यक्ति है जो आपका सर्वेंट था, आपने उसे अपनी परमिशन से उस प्रॉपर्टी पर रहने के लिए अलाउड किया था, वो चाहे कितने भी लंबे समय से कब्जे में क्यों ना हो, उसको कब्जे के आधार पर कभी भी मालिकाना हक नहीं मिलेगा। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो आपको पता होगा इन सभी पॉइंट्सों पर मैं समय समय पर आप लोगों के लिए वीडियोस लाता रहता हूं। तो इसीलिए मैं लोगों को कहता हूं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबाएं। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं साल 2019 और 2020 की तरफ, जो सुप्रीम कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट्स के ऊपर बात करता है। अब सबसे पहले डिस्प्ले पर देखिएगा, एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट थी गुरुद्वारा साहिब वाली। मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको क्लियर कर दे। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल अब दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल था हमारा यहां पर गुरुद्वारा साहिब वर्सेस ग्राम पंचायत विलेज सिरथला एंड अनदर, 16 सितंबर साल 2013 की यह जजमेंट थी। ध्यान दीजिएगा, यहां पर यही कहा गया था कि अगर एक व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी पर कब्जा करके रखा है और अगर एक पार्टी उसको कब्जे से बाहर करना चाहती है, केवल तभी वो अपने बचाव के लिए उसके खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का केस डाल सकता है। मतलब कि अगर कोई प्रतिकूल कब्जे का इस्तेमाल करना चाहता है तो केवल बचाव की तरह ही इस्तेमाल कर सकता है, वो आगे से जाकर किसी दूसरी पार्टी के ऊपर केस नहीं डाल सकता। कानूनी रूप से उसको इस चीज की इजाजत नहीं मिलेगी। साल 2013 की जजमेंट थी जहां पर यह चीज निर्धारित की गई। नाउ इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर। पहले डिस्प्ले पर मैं दिखाकर आपको केस टाइटल डेट ऑफ जजमेंट भी क्लियर कर दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि इस जजमेंट में हुआ क्या था। दोस्तों देखिएगा, दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल था हमारा यहां पर रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर। 7 अगस्त साल 2019 की यह जजमेंट थी। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि देखो भाई, अगर किसी व्यक्ति का संपत्ति पर कब्जा है और वो कब्जे के आधार पर मालिकाना हक पाना चाह रहा है, तो उसको अब इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। वो 12 साल पूरे होते ही आगे से जाएगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से डालेगा और अपना प्रतिकूल कब्जा स्थापित करके वहां पर मालिकाना हक पालेगा। जो अब तक उसे केवल बचाव की तरह प्रतिकूल कब्जा इस्तेमाल करना था, यहां पर वो उसे शील्ड की तरह नहीं बल्कि तलवार की तरह, यानी कि अपना हक जमाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। अब डिस्प्ले पर दिखाकर मैं ये एक लाइन समझा दूं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं मन गढ़ंत बातें बोल रहा हूं। डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, देखिएगा सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर कौर गरेवाल मंजीत कौर में कहा कि भाई, एक इंसान अगर एडवर्स पोजेशन के तहत क्लेम करना चाहता है अपना टाइटल, तो वो सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल वहां पर डाल सकता है। यानी कि दोस्तों साल 2019 के बाद अब अलाउड कर दिया गया है साफ साफ तरीके से कि प्रतिकूल कब्जे को केवल बचाव के लिए ही नहीं बल्कि हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और यहां पर एक बड़ी स्पेशल लाइन कही गई थी कि एडवर्स पोजेशन कैन आल्सो यूज एज अ स्वॉर्ड नॉट ओनली एज अ शील्ड, यानी कि प्रतिकूल कब्जे को हमला करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, केवल बचाव करने के लिए ही नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। अब दोस्तों ये जजमेंट तो पास हो गई, पर लोगों को प्रॉपर कंक्लूजन नहीं बताया गया कि क्यों पहले जजमेंट क्या बोलती थी, बाद में क्या कहा गया, और लोगों के मन में आज तक कंफ्यूजन है। आज भी लोग कॉल करके कहते हैं सर हमने तो ये सुना, हमारे वकील साहब तो ये बता रहे हैं कि केस नहीं कर सकते तुम आगे से। जी नहीं, साल 2019 में ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। पर अब इसी चीज से संबंधित साल 2024 में एक नई जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। सबसे पहले मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको वही केस टाइटल क्लियर कर दूं, इसके बाद आपको क्लियर करेंगे कि आखिरकार केस में हुआ क्या था। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, देखिएगा दोस्तों केस टाइटल है IDU थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस निजामुद्दीन थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका SLP नंबर देखिएगा 26614, 26615 ऑफ 2016। और सबसे बड़ी बात, 29 जनवरी साल 2024 की हमारी ये जजमेंट है, यानी कि मात्र 10 दिन पुरानी जजमेंट है। नाउ अब यहां पर मैं आपको बताता हूं केस के फैक्ट्स थे क्या। बड़ी ध्यान से आपको अब यहां से केस के फैक्ट्स समझने होंगे। अब दोस्तों प्रेजेंट केस में एक व्यक्ति ने संपत्ति पर केस डाला है। उसका कहना है कि साल 1951 से लेकर मेरा संपत्ति पर कब्जा रहा है और कब्जे के आधार पर मैं संपत्ति का मालिक हूं। इसके अलावा उसका यह भी कहना है कि देखो भाई, मैंने तो यह प्रॉपर्टी खरीदी थी, और अगर मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी और उस समय 100 रुपए से कम इसकी वैल्यू थी। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 54 देखें तो वो कहता है कि अगर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 100 रुपए से कम है तो उसको रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है ही नहीं। तो उन्होंने भी सेम बात बोली कि देखो भाई, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 100 रुपए से कम थी, इसलिए हमने इसको रजिस्टर्ड करा ही नहीं और मैंने इसको खरीद लिया, और जब ही से मैं संपत्ति के कब्जे में हूं। अब मेरे पास कोई कागज नहीं है तो मुझे मजबूरन वश प्रतिकूल कब्जे का दावा डालना पड़ रहा है, तो इसके आधार पर मुझे संपत्ति का मालिकाना हक दिया जाए। नाउ दोस्तों
ट्रायल कोर्ट ने यहां पर इस केस को सही माना और कब्जाधारी के पक्ष में फैसला दे दिया। अब यह मैटर आगे अपील होकर अपीलियंट कोर्ट में पहुंचा, उसने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला ही सही ठहराया। पर जब यह मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने गया तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या किया, कब्जाधारी के खिलाफ फैसला दे दिया और संपत्ति के असल मालिक के पक्ष में फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि अगर एक कब्जाधारी है तो वो प्रतिकूल कब्जे को केवल बचाव के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है, वो कभी भी दूसरी पार्टी के ऊपर मालिकाना हक जमाने के लिए आगे से डिक्लेरेशन का केस नहीं डाल सकता। नौ, इस चीज की अपील जाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने प्लेंटिफ पहुंच गया। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही आया कि क्या प्लेंटिफ का यह राइट बनेगा कि अगर उसका प्रतिकूल कब्जा बन गया है तो वो आगे से जाकर केस डालकर टाइटल सूट अपना मालिकाना हक पाले। अब देखिए दोस्तों, यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर केस का रेफरेंस दिया, जो मैंने अभी केस की स्टार्टिंग में भी आपको क्लियर की थी जजमेंट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो भाई, 2019 से यह साफ निर्धारित हो गया है, अगर एक व्यक्ति जिसका संपत्ति पर 12 साल से लगातार कब्जा रहा है तो वो केवल बचाव के लिए ही नहीं बल्कि हमला करने के लिए, हमला इन द सेंस आगे से जाकर केस डालने के लिए भी अपना प्रतिकूल कब्जे का दावा डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट के तहत कर सकता है। और अगर वो ऐसा कर रहा है तो उसको इस चीज के लिए नहीं रोका जा सकता यह कहकर कि आप प्रतिकूल कब्जे को केवल बचाव की तरह इस्तेमाल करो। और यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज साफ निर्धारित कर दी। यानी कि दोस्तों, ऐसी कंडीशन में क्या देखने को मिलता था कि अब यहां पर अगर प्रतिकूल कब्जाधारी आगे से जाकर केस नहीं करेगा तो जो प्रॉपर्टी का रियल ओनर है वो कभी भी केस करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि बचाव के लिए तो वो प्रतिकूल कब्जा लेगा कब्जाधारी, तो वो बल का प्रयोग करके उसको बाहर फेंकने की कोशिश करते थे। तो यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी नहीं, अब कब्जाधारी को यह अधिकार मिल चुका है कि वो कब्जा करने के लिए, अगर उसका कब्जा है 12 साल से लगातार है, तो वो अपना मालिकाना हक साबित करने के लिए कब्जे के आधार पर सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल यानी कि सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अपना मालिकाना हक वहां पर घोषित कर सकता है। और यह चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस लेटेस्ट जजमेंट में भी क्लियर कर दी। अभी तक लोगों के मन में कंफ्यूजन थी, सर साल 2019 की जजमेंट है, कोई नई जजमेंट तो लाओ जिस पर हम ये देखकर समझ सकें। तो यहां पर इसी नई जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह चीज साफ निर्धारित कर दी। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली एडवाइस लेना चाह रहे हैं अपने केस से संबंधित, अपनी सिचुएशन से संबंधित, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी आप मुझसे सलाह ले सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाह रहे हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।